We are Punjabis, Khatri Punjabis from Peshawar, Pakistan. अब खाने वाले हैं हम तो पंजाबी लोग हैं, हमें तो जान हमारा पेट टंग जो है. I like freedom. I'm more an independent artist. After YouTube, we have a platform. We are the creators. कभी हो जाता है हाँ यार, फेम एक ऐसी चीज़ है जब 50 लोग या 50,000 लोग तालियां बजाते हैं तो सर पे तो चढ़ता ही है. लेकिन ना, व्हाट आई थिंक, और ये मैं समझता हूँ कि भगवान से डर के चलना चाहिए, और मैं डर के चलता हूँ भगवान से. मैं कभी इस चीज़ को अपने सर पे हावी नहीं होने देगा. अब मेरे कोई आसपास भी ना हो और म्यूज़िक हो तो आई कैन सर्वाइव अ होल डे और अ मंथ. इवन यू नो, आई टेल यू, यू आर ऑल्सो अ डीप पर्सन. देखो ऐसा वाइब आ रहा है. यू आर ऑल्सो अ डीप पर्सन. You can understand the character of a person. Character and the deep insights what a person needs. नमस्कार आप सभी को. आज के जो गेस्ट है उनका नाम है शिवम सदाना. शिवम सदाना इज़ अ लाइव परफॉर्मर. बेसिकली आप इनको इनके गानों से जानते होंगे. दारू सी तू मिला, बहुत मिलियंस ऑफ व्यूज़ इन्होंने गेन कर रखे हैं यूट्यूब के इसके ऊपर. तो आई मेट हिम इन वन ऑफ आवर इवेंट दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय बोधी ट्री. वहाँ मैंने बहुत लोगों से बातचीत करी, लेकिन मुझे शिवम सदाना जी बहुत डीप लगे, बहुत आर्टिस्टिक लगे. तो मैंने सोचा कि इनको मेरे पॉडकास्ट के बारे में बताया जाए, इनसे बातचीत करी जाए. तो इन्होंने फीचर होने के लिए हाँ किया, तो मैं आप लोगों के लिए इनको खींच लाया. तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस पॉडकास्ट की. चलिए. मतलब उन्होंने शुभा जी क्या लगते हैं आप? शुभा जी दी लगती है मेरी. नॉट हाँ, मतलब ऐसा है कि रिलेशन इज फ्रॉम द कृष्णा. ओके. तो वहीं से ही सारी स्टोरी स्टार्ट हुई. मतलब मंगला में हम लोग मिलना स्टार्ट हुए बेसिकली, और बस वहीं से. आप ही लगा लीजिए. So this is your, I think, first podcast. No. This is my 9th podcast. किस के साथ कर रहे हैं? Like दिनेश मोहन. Okay. जयपुर. एक्चुअली आई एम जस्ट कवरिंग द जयपुर सेलिब्रिटी फर्स्ट. okay. शुभा दी मुझे मिला देती है, शुभा दी बता देती है, ठीक है. तो मैं कल अगर होता तो मैं जस्ट बिकॉज मैंने एक इच्छा नहीं जगाई उनको पॉडकास्ट लेने का. उसका रीज़न बस एक था, उनमें ठहराव नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. Okay. और कल आपसे मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आप में ठहराव है. Okay. ठीक है. Thank तो you. ये ठहराव आया कैसे सर? मेरा सबसे पहला सवाल यही है, और यही है मेरा पॉडकास्ट. अच्छा, are we live now? बिल्कुल Started? बिल्कुल. Okay. So thank you, Basan, for like going for this podcast. So ठहराव, it's like it's in my nature, you can say. तो नेचर मैंने देखा है, उत्तराखंड के जो लोग होते हैं उनमें होता है ये सब ठहराव. हाँ, ये चीज है. हाँ, तो ये क्या वाइब वहीं से जनरेट हुई है? मतलब इसके बारे में पूरा बताओ ना, मतलब कैसा है? I was born in a very spiritual place. It's Haridwar. It's religious and spiritual place. And then I shifted to Dehradun. My education, my living and everything. So yeah, like Uttarakhand is a Devbhumi. And now though I'm from, like, artists is from everywhere. I'm traveling all the time. But we do have talent from Uttarakhand. तो मतलब आपने कहा कि अभी मैंने बहुत जगह घूमी है, तो सबसे अच्छी प्लेस जो आपको लगती हो देहरादून के अलावा? वाइब्स कह लीजिए, या फिर जिसमें आपने कहा भी देवभूमि, स्पिरिचुअल वाइब्स कह लीजिए. Like spiritual, yeah, Uttarakhand is good. Himachal is good. Okay. Uttarakhand, Himachal. And for like nightlife, then we have Delhi, Okay. Mumbai. तो आपकी क्लबिंग लाइफ के बारे में पहले डिस्कशन करते हैं. आपने अभी नाइट लाइफ कही, तो आप कैसा वाइब चाहते हो नाइट लाइफ में? मेरे गाने बजते रहे ऐसा? यार नाइट लाइफ मैं ज़्यादा नहीं करता, बट आई डू. बट दिल्ली, बॉम्बे, व्हेनेवर आई एम देयर, आई डू. बट ऐसे आई एम नॉट इनटू वेरी मच नाइट लाइफ. ओके. तो ये जो आपका नाम है सदाना, या इस सदाना का मतलब क्या है? वी आर पंजाबीज, खत्री पंजाबीज खत्री पंजाबी फ्रॉम पेशावर, पाकिस्तान. ओके. तो आपने वो शिफ्ट वाली, आपके पास कुछ कहानी हो तो आप बता सकते हो हमारी जनता को? आई डोंट नो मच अबाउट आफ्टर पार्टीशन ही बताए जो है. उससे पहले का तो सो देयर इज अ प्लेस कॉल्ड पेशावर. तो माय ग्रैंडफादर, दोज पीपल केम टू उत्तराखंड. ओके. स्ट्रेट फ्रॉम पेशावर, पाकिस्तान, टू उत्तराखंड. या हरिद्वार.
आपने, मैं जब आपकी वीडियो स्क्रॉल कर रहा था, जब मैं आपको मतलब एक तरीके के आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने देखा कि आपने कोई अभी तक बॉलीवुड नहीं किया। मैं ऐसा कह नहीं रहा, ठीक है, ये आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग हुआ है कि मुझे नहीं करना, या फिर कुछ और रीजन हो सकता है इसका? Yeah, it's my taste. I'm more in. I like freedom. I'm more an independent artist. What is freedom for you? So freedom is like total 100% wings. मतलब आप जो you don't need approvals. But that doesn't mean कि मतलब हम दूसरे की ना सुने या advice ना ले. तो freedom is what I think if we go into like independent culture, independent music, that strikes me. मतलब मेरे को ज़्यादा I'm more into it. तो इंडिपेंडेंट का वही है, जैसे अभी मैं अगर नाम लूँ तो Yes. एमी बनता है हो गया। Yeah. आप सुनते हो उनको? हाँ बिल्कुल बनता है। बनता है। एमी बनता है। तो आपको एमी भी बनता है। एमी बनता है, तो आपको कुछ ऐसा आर्टिस्ट है जिसको आप ऐसे कह सकते हो कि इन्होंने लेबल के अंदर आके अपना पूरा का पूरा करियर बिगाड़ दिया, ऐसा कोई है? जैसे आपने कहा कि मुझे विंग्स चाहिए, और आर्टिस्ट को भी विंग्स चाहिए। Yeah. कौन चाहता है मैं किसी के अंडर में काम करूं? Yeah. हर आर्टिस्ट का ही रहता है कि मैं मेरी कला को बाहर फेंकूं। तो आपको कोई ऐसा लगता है कि भाई ये आर्टिस्ट अच्छा कर सकता था, या ऑब्वियो कि भाई ये इससे अच्छा कर, लेकिन वो लेबल में आके फंस चुका है? See from the last Basant, from the last It's 10 Balwant. years. इट्स बलवंत। It's Balwant. Okay. Okay. From the last 10 years, जो 12 years जो independent culture है, वो बहुत ज़्यादा राइज में है इंडिया के। बट स्टिल इंडियन मार्केट का कुछ ऐसा मोनोपोली है कुछ 2-3 कंपनीज का जो बहुत ज़्यादा रहता है, फिर दे हैव कंट्रोल। तो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं काफ़ी जो अब ऑल ओवर इंडिया काफ़ी, किंग है, यू नो, एमीवे एंड मैनी मोर जो अब आगे ज़्यादा बढ़ गए हैं। वी हैव स्पॉटिफाई एंड ऑल दोस थिंग्स, तो उससे काफ़ी इंडिपेंडेंट कल्चर बढ़ गया है। इंडिपेंडेंट कल्चर बढ़ने का केवल एक रीजन हो सकता है सोशल मीडिया, मतलब Yes. यूट्यूब पे आना, अपना एक तरीके का अपना एक चैनल बना के अपने आप को क्रिएट करना। Yes, we are the creators. यू आर द क्रिएटर्स बेसिकली। We are the तो आपका जोनर क्या है? genre. So genre is pop, ओके, pop, Hindi. Mine is Hindi, English, and Punjabi. तो पंजाबी में जो आपका वो गाना है तू मिले, जो सबसे ज्यादा, No. It's 2-3 songs are there. Gant Teri Nazra, Paame Gucci, and पावे गुच्ची आपका बहुत ज्यादा 10 मिलियन व्यूज अभी मैंने देखा था। no, that is in Darusi. दारूसी? Yeah. ओके, तो आपको शौक है इन सब चीजों का? Very often I do. ओके, Moderate, but मैंने not आपकी frequently. हाँ, मैंने आपकी जब मैं आपके ऊपर कर रहा था रिसर्च, तो मैंने देखा था आप पहले थोड़े स्लिम थे, Yes. उसके बाद आपने थोड़ा गेन किया। Yes. इसका कोई रीजन हो सकता है कि अब खाने वाले हैं हम, तो पंजाबी लोग हैं, हमें तो जान हमारा पेट टंग जो है, तो मतलब पंजाबी और तो रियल एस्टेट इन सब में रहते हैं, तो आपको ये वाला मतलब कीड़ा बोलते हैं ना कि भाई हाँ ये रैप का कीड़ा कब चढ़ा? तो अब मैं स्कूल में बहुत आई यूज्ड टू राइट सॉन्ग्स, आई यूज्ड टू लिसन इंग्लिश सॉन्ग्स, एमिनेम एंड ऑल दोस। हमारा छुट्टी होता था तो वी यूज्ड टू प्ले गिटार वीकेंड्स में, एंड आई वाज मोर इनटू म्यूजिक। म्यूजिक इज़ अ मेडिसिन फॉर मी। तो धीरे धीरे करके आई गॉट इनटू द बिजनेस। साथ साथ मैंने अपना पैशन अपना रखा साथ में, बट ऐसा नहीं था कि आर्टिस्ट बन जाऊंगा, पता नहीं चला कैसे धीरे धीरे करके आई बिकेम अ वन। आपने भी कहा कि मेडिसिन, या म्यूजिक इज अ मेडिसिन। कभी कुछ ऐसा फेस हुआ है जिसके लिए आपने म्यूजिक को ऐसा बोला है कि हाँ आज इसने मेरे लिए पूरी रेमेडीज के लिए काम किया? मैं आपका कुछ पास्ट जानने की कोशिश कर रहा हूँ। सो आई एम एक्चुअली लुकिंग इनटू इट अब नाउ। तो आई शुड टेल नाउ दैट आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन, एंड मेरे को ऐसा लगता है कि अब मेरे कोई आसपास भी ना हो और म्यूजिक हो तो आई कैन सर्वाइव अ होल डे और अ मंथ। होल डे और अ मंथ मतलब आप लोग Not a month, a whole day. I can sit alone, write music, listen music, and music is my, best friend. कभी भी कोई भी म्यूजिक लिखता है उसके पीछे की कोई कहानी होती है, Yes. ऐसा मैं कह सकता हूँ अगर रैप के लिए? पहले हाँ, अगर दिल टूटा हो तो होती है। तो मेरा ये था कि जैसे कभी भी पहले शायरी हुआ करती थी,
अब उस शायरी को थोड़ा रैप में कन्वर्ट कर रहे हैं लोग, ठीक है। अगर आप ऐसा कह सको, कभी ऐसी कोई कहानी है जो आपने लिखी हो, आपने जो पास्ट में सा हो आपने लिखी हो, लेकिन आपने ऐसा सोचा नहीं मैं इसको रिलीज कभी और टाइम पे करूँगा? नहीं, अभी हाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने लिखी हैं, बट हाँ आई विल रिलीज इट। तो उस लिखी हुई के पीछे की कहानी बता दीजिए कि ऐसा क्या दिमाग में चल रहा था, वो मैं आपके पास्ट जानना चाहता हूँ। सो इट्स ऑल द स्ट्रगल आई वेंट थ्रू, क्योंकि जब आप अपना पैशन परस्यू करना चाहते हो तो आपको कुछ फोर्सेस हैं जो रोकती हैं। पर्सनल सोसाइटी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, तो सी everyone goes through struggle. So I also had some of the problems, but I मैंने ओवरकम करा उनको और मैं आगे बढ़ा और अपना बिजनेस, पैशन, प्रोफेशन साथ लेके चला ना। आई एम अ लाइव परफॉर्मर, आई लव म्यूजिक, आई लिव म्यूजिक। ओके, तो आई लिव म्यूजिक, यू लिव म्यूजिक। या तो आपने अपना बोला अभी बिजनेस वाली बात करी, आपका बिजनेस क्या यही? yeah, music is my business now. Apart from it, I am into real estate also. या आई कैन सी, मैं जब आपको कॉल कर रहा था तो आपके नंबर पे आया था कि शिवम सदाना रियल एस्टेट। Yes, yes. Now soon we are launching with a real estate MLS also, worldwide. Oh, India wide. ओके, In that we'll have verified listed properties, high-end properties from all over India. शिवम सदाना, अभी बात करते हैं म्यूजिक की, ठीक है। मैं थोड़ा मैं भी कभी कभी लिख लेता हूँ, Okay. तो मैं एज अ पैरा लिख लेता हूँ और उसके बाद मेरा दी एंड हो जाता है। आपको कहानियाँ लिखनी होती है पूरी, ठीक है। वो क्या एक ऐसा मैं कह दूँ कि एक जोन अपने आप क्रिएट होता है अपने दिमाग में, या फिर कहीं बैठ के आप सोचते सोचते आपके दिमाग में? दो चीज़ें हैं, या तो आप इंस्ट्रूमेंट, व्हेन आई प्ले इंस्ट्रूमेंट, तो वाइल प्लेइंग तो मैं लिरिक्स लिख देता हूँ। इट जस्ट टेक 5 मिनट्स, ओके, किसी भी टॉपिक पे आई कैन राइट। और दूसरा क्या है, आई राइट एंड देन आई कंपोज। फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक चल रहा है तो उसको आई कीप इन माइंड एंड मैं उसको 10 मिनट के अंदर या 5 मिनट्स मैक्सिमम 5, 6, 7 मिनट्स आई कैन राइट अ सॉन्ग। एंड अपार्ट फ्रॉम इट द अदर ऑप्शन इज आई कैन राइट एंड देन आई कैन कंपोज इट। आप फ्री स्टाइल कर लेते हो? या यू मीन टू से रैपिंग? या राइमिंग एंड कुछ हो जाए, कुछ फ्री लाइव। हाँ, मतलब एक तरीके का आपको जो सही लगे, मैं अगर आपको वर्ड्स दूं, अगर आप वर्ड्स पे ऊपर लिख दूं, अगर ऐसा फ्री स्टाइल। बट नहीं लाइव नहीं, मेरे को आसपास कोई नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए? नहीं चाहिए तो मैं लिख देता हूँ। कोई भी हो तो मेरी एनर्जी के अराउंड तो मैं लिख नहीं पाता। इस एनर्जी के बारे में थोड़ा समझाओगे? सो एनर्जी लाइक मेरे को जब लिखना होता है तो मैं बिल्कुल एक कॉर्नर ले लेता हूँ, एक हॉल का, घर का एक कॉर्नर ले लेता हूँ और वहाँ बैठ के आई कैन राइट। इफ़ समवन इज सिटिंग विद मी तो मेरी एनर्जी कभी कभी डिस्टर्ब होती है। पता है, मैं अभी एक पेंटर्स के पास गया था, बहुत सारे पेंटर्स थे वहाँ पे, एक्चुअली कंपटीशन चल रहा था, तो मैं देख रहा था सबने एक तरीके का एक कॉर्नर ले रखा था। जैसे एक पेंटर्स ने एक कॉर्नर ले रखा है, एक पेंटर्स ने एक कॉर्नर ले रखा है। क्यों होता है ये सब? मतलब आप कह रहे हो, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि क्यों, मतलब कोई ऐसे पब्लिक में क्यों एक्सपोज नहीं कर पाता अपने इमोशंस को? सो द थिंग इज, वी आर्टिस्ट, वेदर पेंटर्स, राइटर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, वी वांट like peace, first peace, then freedom, and then we don't want anybody. When our mind is working, तो हमारा जो जोन होता है उसको एक जोन बनाना पड़ता है और वहाँ से, because see when we are sitting we have our mind working, है ना, तो रडार तक कोई आसपास नहीं होना चाहिए। तो मेरा भी यही है, when I write, when I visualize, तो I want to be alone। और मेरे को लगता है इट्स अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो। ये जो कि स्पिरिचुअल डजंट मीन, यू नो व्हाट आई मीन टू से कि आप जो है संन्यास ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। सो मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट आर स्पिरिचुअल आई थिंक, और जितनी स्पिरिचुअलिटी होगी एक आर्टिस्ट में वो उतना ही क्रिएटिव होगा। ये आपको स्पिरिचुअलिटी ये सब आर्टिस्ट के पहले थी या आर्टिस्ट बनने के बाद आई? आर्टिस्ट मैं इसलिए बनने के बाद इसलिए कह रहा हूँ, मैं ऐसा कह सकता हूँ, एक टाइम के बाद अपन
एक अपने आप को कह देते कि भाई हाँ मैं आर्टिस्ट हूँ, क्योंकि मैं क्रिएट कर सकता हूँ तो मैं आर्टिस्ट हूँ। आर्टिस्ट, यस यस। वो जो क्रिएशन वाला जो टाइम था ना आपका, कि हाँ जब आपने कहा था कि भाई मैं हूँ, वो स्पिरिचुअलिटी उससे पहले थी आपके पास, मैं ऐसा कह सकता हूँ, थी आपके पास का मतलब पहले भी थी बट थोड़ी सी डिस्टर्ब थी। तो अब क्या होता है ना, जब हम यंग होते हैं, अब या 20 साल की उम्र में कुछ ऐसा बोल देता था जो अब आज लगता है कि यार वो बचपना था, और आज कुछ ऐसा कभी बोल देता हूँ तो हो सकता है 4 साल बाद मुझे लगे यार बचपन में बोल दिया यार, कहीं बैठे थे अपनी ज़्यादा ही तारीफ कर दी। तो ये होता है। बट हाँ, एज द टाइम ग्रोस तो आई एम गेटिंग मोर क्लोज टू माई सेल्फ। एज द ईयर पास आई एम गेटिंग मोर क्लोज टू माई सेल्फ। That doesn't mean I don't care about the world, my people, my family. But मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को खुद को पहले ज़रूरी जानना ज़रूरी है, और फिर हम दूसरे को प्यार कर पाएंगे और प्यार ले पाएंगे। और यही इसी फिलॉसफी में आपने कभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड ये सब सहा है, मतलब देखा है इन सब कुछ चीज़ों को? या इट्स डे टू डे। या कॉर्पोरेट आई नो, आई अंडरस्टैंड द फ्रीक्वेंसीज ऑफ डीलिंग एंड ऑल, एवरीथिंग आई नो, इनसाइट्स ऑल्सो, एवरीथिंग. I know how the world works, how the industry works. I have seen everything in this industry, whether corporate or music business industry. I've been to in front of many people from the industry also, both music and business. Both music and business. Yeah, I know everything, negative, positive, and what's going on around the world. I want to know that negative part. Positive तो सबको पता रहता है, देखो कुछ तो बातें हो, मुझे वो नेगेटिव पार्ट जाना जो मतलब हर लिरिसिस्ट या फिर हर कंपोजर या फिर हर एक आर्टिस्ट रोकना चाहता था कि मैं आऊँ नहीं। So see the thing is कि आप जब अपना क्रिएटिविटी कहीं लेके जाते हो, see the bitter truth of life is कि दूसरा वो नहीं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू इन द फर्स्ट इंस्टांस वो नहीं लेगा, है ना। इफ आई सिट इन फ्रंट ऑफ यू, मैं कुछ बोलूँगा, बट यू आर डूइंग पॉडकास्टर, यू आर अ पॉडकास्टर, यू आर डूइंग पॉडकास्टिंग, सो हो सकता है आप मेरी बात सुन रहे हो, है ना। वी आर इनफॉर्मल डूइंग इनफॉर्मल इंटरव्यू राइट है, तो हो सकता है आप मेरी बातें सुन रहे हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो क्रिएटिविटी में इन फ्रंट ऑफ अ लेबल या कहीं लेके जाऊँगा तो वो उसको ईजिली एक्सेप्ट करा जाएगा। सो देयर आर थिंग्स, देयर आर पॉलिटिक्स गोइंग ऑन इन नॉट ओनली इन म्यूजिक, business world, music, and then politics itself. इसका रीजन ये नहीं हो सकता कि भाई शायद उनको पैसा वहीं लगाना जहाँ ऑडियंस ज़्यादा? हाँ, there are many factors. We just need to prove ourselves. But now I tell you the straightforward thing is, see, after YouTube we have a platform, we have the creativity, we have the studios. We have almost everything we want to be an artist, and no one should waste time. What I think, yeah, we should collaborate, we should get in touch with the people, but we should not waste time. Artist को यार time नहीं waste करना चाहिए, उसको लिखना चाहिए, उसको compose करना चाहिए, and then there is a way. हर इंसान का वक्त बदलता है, and then वो change होता है। आपने बोला कि वक्त देना चाहिए आर्टिस्ट को, ठीक है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं बस ये जानना चाहता हूँ, जब एक मुकाम पे एक आर्टिस्ट पहुँच जाता है, मुकाम मेरा पैसा आ गया, मेरे घरवार सब मेरे साथ आ गए, मैं सब वो कवर अप करके चल रहा हूँ, ठीक है। हर आर्टिस्ट से मैंने एक बात ज़रूर सुनी है, वो है कि मुझ में ना घमंड आ गया था। कभी आपको ऐसा एहसास हुआ है? नहीं, मैं घमंड भगवान से डर के बोलता हूँ, घमंड करना नहीं चाहिए और इसमें कोई फ़ायदा है भी नहीं। बट हाँ, कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है, हमें लगता है, मैंने कहा ना, मैं जब 20 ईयर्स का था, 22, 23 का, तब बचपन में कुछ ऐसा बोल दिया, कर दिया, लगता है यार क्या बोल दिया। बट वो मैच्योरिटी लेवल बढ़ते रहना चाहिए विद टाइम, हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती रहनी चाहिए। हमारा नेगेटिव पॉजिटिव हमें पता होगा कि हमारे अंदर क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, तो उस नेगेटिव को कम करना है और पॉजिटिव को ज़्यादा करना है। कभी हो जाता है, हाँ यार, फेम एक ऐसी चीज़ है, जब 50 लोग या 50,000 लोग तालियां बजाते हैं तो सर पे तो चढ़ता ही है, लेकिन ना, व्हाट आई थिंक, और ये मैं समझता हूँ कि भगवान से डर के चलना चाहिए, और मैं डर के चलता हूँ भगवान से। मैं कभी इस चीज़ को अपने सर पे हावी नहीं होने देगा कि मैं आज एक अच्छा आर्टिस्ट बन गया हूँ, हाँ यार, अच्छा लाइव परफॉर्मर बन गया हूँ, मुझे नहीं लगता।
The sky is the limit. In every field, whether you are in like creativity, interior designer, fashion designer, or a lyricist, or a producer, sky is the limit. किस चीज़ का घमंड करना है? एक दिन तो सब कुछ ये शरीर छोड़ के चले ही जाना है। बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने, एक दिन ये शरीर छोड़ के चले जाना है। तो मेरा बस आपसे ये है कि आर्टिस्ट कभी कभी, आपने तो देखा होगा कि जब आपने उसको उसके स्ट्रगलिंग टाइम पे देखा होगा तो बहुत ज़्यादा मेहनती हो जाता है, ऐसे नहीं रात रात दिन भर काम करना। उसको जब कुछ मुकाम हासिल हो जाता है या फिर कुछ अमाउंट ऑफ पैसा हासिल हो जाता है, जब वो ऐसे बोलता है कि भाई हाँ, मतलब उसने अपनी लिमिट सेट कर दी। लेकिन मैं जानता हूँ आर्टिस्ट अपनी लिमिट सेट नहीं करता। नो, मैंने कहा ना स्काई इज द लिमिट। स्काई इज द लिमिट, कोई लिमिट ही नहीं है। आप कितने सारे जॉनर्स हैं, कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं, कितनी सारे लेबल्स हैं, कितनी सारी इंडिपेंडेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं जो आप कर सकते हो। तो शायरी इज ऑल्सो एन आर्टिस्टिक फील्ड। तला अंजुम, इफ यू लिसन, वन ऑफ माय फेवरेट आर्टिस्ट तला अंजुम। तो एक जरा शायर सुना दो। तला अंजुम का एक मेरे को बहुत अच्छी लगती है कि कलाकार ही, उसकी एक लाइन है कि कलाकार, मतलब उसकी एक बहुत अच्छी लाइन थी, एक सेकंड रुको। इवन यू नो, आई टेल यू, यू आर ऑल्सो अ डीप पर्सन। देखो ऐसा वाइब आ रहा है, यू आर ऑल्सो अ डीप पर्सन। यू कैन अंडरस्टैंड द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन, कैरेक्टर एंड द डीप इनसाइट्स व्हाट अ पर्सन नीड्स। लाइक यू सेड नो कि मुझे आप में ठहराव लगा yesterday, तो we were at the show, तो कुछ ना कुछ तो you must have noticed। क्या नोटिस करा आपने? मैंने ये तो उल्टा पॉडकास्ट हो गया। तो मैं आपको बताता हूँ, आपने एक तो पूरा शो अटेंड किया, ओके, ठीक है। शायद अगर मैं एज अ ऑर्गेनाइजर भी हूँ ना, मैं एज अ ऑर्गेनाइजर भी मैं एक बार ऐसे देखूंगा कि भाई ठीक है, शो चल रहा है, ठीक है, चल रहा है, मैंने मेरा काम कर दिया, शो चल रहा है। लेकिन नहीं, आपने अपना परफॉर्मेंस दिया। परफॉर्मेंस देने के बाद आपने उन आर्टिस्ट की वैल्यू करी जो आर्टिस्ट वहां पे परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है, चाहे वो ओल्ड एज के हो, चाहे वो मात्र के हो या प्योर डिवोशन के हो, ठीक है। उसके बाद आपने ये नहीं देखा कि मेरे पास कोई लोग आ रहे हैं जिनको मैं जानता नहीं हूँ। याद है मैं कल आपके पास आया था, दो या तीन दिन में, मुझे सही में ऐसा लगा कि मैं आपसे फर्स्ट टाइम बात कर रहा हूँ। ओके, आप अपनी वाइब में वो जो क्रिएट करते हो ना, वो वाली चीज, ठीक है। अब मुझे ही नहीं पता ये हर आर्टिस्ट में होता है, हर रैपर में होता है, ठीक है। मैं जितनों से मिला हूँ, मैं अभी 2 जनों को कह सकता हूँ कि वो 2 जने हैं जो वाइब में क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मुझे इसलिए वो ठहराव लगा। और ये ठहराव वाली बात मेरे एक ही पॉडकास्ट के अंदर आई थी, जहाँ पे पॉडकास्ट देने से पहले उस आर्टिस्ट ने मुझे, एक अभिषेक मुदगल सर है, मैं बहुत मानता हूँ उनको, अभिषेक मुदगल सर है, उन्होंने बताया था, उन्होंने मुझे पॉडकास्ट देने से पहले 2.5 घंटे दिखाया कि देखो मैं करता क्या हूँ। और मेरे को पता था वो क्या करते, वो एज अ थिएटर आर्टिस्ट थे, मुझे पता था। लेकिन नहीं, उन्होंने मेरे को दिखाया कि देखो, एक जो तुम अपन मूवी में ऐसे बोलते थे अरे ये बेकार मूवी है, उसके पीछे का उन्होंने मुझे क्रिएशन दिखाया। ओके, वो उस बिहाइंड द सीन दिखाया। तो वो वाली चीज़, डीप चीज़ें जब मुझे पता चली, तो मैंने वो जस्ट, आपने वो रेप्लिकेट देखी, ऐसा आप कह सकते हो, ठीक है, करी नहीं, आपने वो चीज़ देखी। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप एक ठहराव बन लो, वहाँ पे हर कोई अपने अपने लेवल जोन में, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया था। इसलिए मेरा बहुत इच्छुक से मन था आपसे बात करने का। तो अपन इसी कॉन्वर्सेशन में कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, ठीक है। बेसिकली अपन अभी जहाँ थे वो आपके म्यूजिक पे थे, स्टार्ट हो चुका है वापस से। तो मेरा बेसिकली जानना यह है कि एक म्यूजिक, या फिर ऐसा कह लीजिए एक गुड म्यूजिक प्रोड्यूस कैसे होता है, उसका पीछे का पूरा बैकएंड क्या होता है, अगर आप बता दो तो। शुरुआत I tell you. So thing is कि first to produce or to compose you need to be a singer, you need to write. You first you need to be a music lover. फिर है कि आप गाना खुद लिखो. And you should be playing any of one of the instrument, whether it's keyboard, guitar. एक इंस्ट्रूमेंट तो आपको चाहिए। अब आप अगर आप म्यूजिक लवर नहीं हो तो कोई फायदा नहीं। एक पागलपन चाहिए, एक म्यूजिक लवर होना चाहिए और इमेजिनेटिव माइंड। तो अगर आप लिखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा आप कब आर्टिस्ट बन जाओगे। ओके, यस।
दीवानापन चाहिए एक आर्टिस्ट बनने के लिए. दिस इज द कभी ऐसा लगा कि मैं इस इमेजिनेशन में ऐसा खो गया कि मुझे ये भी नहीं पता चला सुबह से रात को ही मैं बस अपने गाने के बारे में लिख रहा हूँ? सो आज मैं सुबह उठा तो एक अच्छा सा ड्रीम आया. उसके बाद मैं उठा तो मुझे आई वाज थिंकिंग यार ये सब कुछ हो रहा है मेरे साथ. आई एम डूइंग शोज इन गोवा, गोइंग हियर, गोइंग देयर, जयपुर, दिल्ली, एंड ये सब मैं कर रहा हूँ. ये सच में हो रहा है. एंड सून यू नो आई विल बी रिलीजिंग माई इंग्लिश सॉन्ग. ओके. तो आज जैसे ही मैं उठा सुबह तो सबसे पहले स्ट्राइक हुआ कि ये जो मेरे साथ हो रहा है ये एक्चुअली में हो रहा है या नहीं हो रहा. सो दैट्स द थिंग. थैंक यू सो मच. मेरा ऐसा था कि मतलब मैं आपने जब से कहा कि आपको एक इंस्ट्रूमेंट तो आना चाहिए. ये जो सोर्स जो प्रोवाइड हो रहे हैं म्यूजिक बनने के लिए शायद ये इनफ नहीं है. जैसे सोर्स यू मीन टू से? सोर्स आई मीन टू से कि जो लोग प्रोड्यूस करके यूट्यूब पे अपना डाल रहे हैं कि भाई मेरा म्यूजिक ले लीजिए. आप वो आपके ऊपर क्रिएटिविटी, आप इस म्यूजिक को कैसे अपने आप कंपोज करते हो, क्या करते हो, वो आपके ऊपर है. लोगों को प्लेटफॉर्म मिल रहा है, मैं ऐसा कह सकता हूँ आज. यस यस यस. आज के टाइम पे लोगों को प्लेटफॉर्म मिल रहा है. बहाने हैं जो ये मार रहे हैं कि भाई मुझे वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है. ये सब बहाने हैं. ठीक है. आपने जब शुरू किया था वो एज क्या थी? सी म्यूजिक आई स्टार्टेड एट द एज ऑफ 18-19. ओके. हाँ, द बेस. उस टाइम पे YouTube I think 17-16 because I used to play guitar. Okay. I used to learn this music. तो like I'm a music lover from childhood itself, पैदा होते ही. But like professional writing I started at 18-19. लिखने का शौक था, कुछ भी लिखने का, गाने लिखने का, स्टोरीज लिखने का, ये लिखने का, वो लिखने का. 18 साल की उम्र में तो पता भी नहीं चलता था क्या होता है. हाँ, तो पता भी नहीं चलता था. अपना लिखते गए अपना. आज मेरे को याद है माय फादर गिफ्टेड मी आईपॉड. तो उसमें सारे खोए रहना, अच्छे अच्छे रात को बढ़िया अपना आतिफ असलम के गाने सुनना, पिटबुल के गाने सुनना, एंड डिफरेंट जॉनर्स. कभी ये आपको पाकिस्तानी रैपर्स सुना है आपने कभी? पाकिस्तानी रैपर या फिर पाकिस्तानी शायर? So Atif Aslam I like from Pakistan, and there's a singer, Punjabi singer from Pakistan. His name is Imran Khan. I know. He's a good artist. इमरान खान जी. Imran Khan. He has a vibe. अब वाइब कैसी पसंद है गाने में? वही वाइब चाहिए पॉप. दारू गुच्ची वाली. हाँ, दारू गुच्ची वाली. और हाँ, एक बात बताओ, जब आप गाना लिखते हो तो आपको लगता है कि भाई क्या नाम है, हाँ यार ये गाना हिट हो सकता है या फिर हिट हो जाएगा पक्का? ऐसा लगता तो नहीं, लेकिन हो ही जाता है. दारू सी लिखा था, प्रोड्यूस करके रिलीज करा तो अच्छा परफॉर्म करा गाना यूट्यूब में. मतलब मेरा ये था कि जैसे आपने शुरू किया, जैसे आपने कहा 17 में शुरू किया और जिस स्टेज पे अभी हो आप, क्या मानते हो, मैं इंटरमीडिएट हूँ या मैं अभी भी लर्नर हूँ? No, आई एम अ लर्नर. अब एंड आई विल ऑलवेज बी अ लर्नर. मैं आगे कितना भी पहुँच जाऊँ, कितना परफॉर्म कर लूँ, कितना प्रोड्यूस कर लूँ, कितने कंपोज कर लूँ, मैं हमेशा सीखता रहूँगा अपनी गलतियों से एंड एक्सपेरिमेंट करता रहूँगा अपने म्यूजिक के ऊपर. और स्काई इज द लिमिट. तभी मैंने कहा, आपने कहा कि फ्रीडम चाहिए मुझे मेरे. या अभी आपने फादर की बात करी कि फादर ने आईपॉड मुझे गिफ्ट किया. आपका और आपके फादर का रिलेशन कैसा है? इट इज गुड. हाँ. नॉट टू मच टू से. ना, नॉट बैड, नॉट वेरी गुड, बट इट्स गुड. और मदर इज अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग. आई लव माय मदर, फादर बोथ. और मतलब प्यार है काफी उनसे. ऐसे मतलब चुप क्यों जाना, मतलब कुछ बातें होती है ना कि भाई बताने की, भाई ऐसे मम्मी पापा की. So like when I started music, they were like यार मेरा बेटा क्या कर रहा है. बट मैं दोनों चीज़ें कर लेता हूँ.
माई बिजनेस एंड माई म्यूजिक, तो इतना इशू आता नहीं है. बट Okay. मैंने ये देखा है आर्टिस्ट लोगों को ये एक इशू आता है कि जो पेरेंट्स हैं, इंडियन पेरेंट्स, दे आर लाइक वेरी रिवोल्टिव अगेंस्ट दिस म्यूजिक Music और this field बोल लीजिए. शुरू से जो इंडिया में जो स्टार्टिंग था उसमें म्यूजिक को इतना पसंद करते नहीं थे. बट नाउ द कल्चर हैज चेंज्ड. द वाइब इज कल्चर चेंज होने का कारण मैं तो ये मानता हूँ यूट्यूब इज द मेन की बोल दीजिए, या फिर एक प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ पे मदर्स या पेरेंट्स को ये लगना स्टार्ट होगा कि भाई हाँ इससे भी पैसा जनरेट हो सकता है. yes, financial independence is very important. See, you pursue your passion, you do everything, but financial independence is very, very, very and very important in life. If you are doing a job and you are a music lover, composing, it's okay, it's fine. आप अपना बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो और आपको एक आर्टिस्ट बनना है, इट्स फाइन. अगर सिर्फ आपको एक आर्टिस्ट ही बनना है तो लाइक आप नहीं बन सकते. प्रैक्टिकली यू वोंट, बट हाँ एज अ ह्यूमन, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तो पैसा ही कमाना है. हाँ क्या मैंने सही बोला? इस बिल्कुल ठीक है. आपको गाना लिखना है उसमें पैसा नहीं लगता, लेकिन गाना बनाना है उसमें पैसा लगेगा. सो फॉर दैट आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो चाहिए. अब ये कल्चर तो इंडिया का नहीं रहा कि हम जाके पेरेंट्स से मांगे जी नहीं हमें 10 लाख दे तो एक गाना बनाना. कहेंगे लो बेटा भी देते थे. तो मुझे एक बात जाननी थी, जैसे बट या पेरेंट्स टू सपोर्ट, ऐसा नहीं है, बट वो कब तक सपोर्ट करेंगे ये भी एक चीज़ है. दे सपोर्ट, ऐसा नहीं है. मुझे ऐसा लगता है पेरेंट्स हमारे लिए सब कुछ करते हैं, वो हमारे लिए सब कुछ से बहुत ज़्यादा ही करते हैं. बट वी हैव टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वॉट एवर वी डू. म्यूजिक, even if we are an actor, there are many actors in our movie industry जिन्होंने struggle करा सिर्फ अपनी दिहाड़ी के लिए, what we call it in हिंदी, अपने काम के लिए उन्होंने थिएटर आर्टिस्ट करे और आज वो what I call it A list सुपरस्टार्स हैं वो बॉलीवुड के. शाहरुख खान, या बेस्ट एग्जाम्पल शाहरुख, और इवन इफ सलमान, ही इज अ सन ऑफ लाइक सलीम जी, बट उसके बाद भी ही इज सेल्फ मेड पर्सन. ऐसा नहीं है कि प्लेटफॉर्म मिल गया, फैमिली के बैकग्राउंड से मिल गया तो बंदा बहुत ज़्यादा आगे चला जाएगा. ऐसा भी नहीं है. देयर आर मैनी एग्जांपल्स. एक थोड़ा सा आपसे पर्सनल सवाल पूछ रहा हूँ, कभी ऐसा हुआ है कि बहुत ज़्यादा टूटे हो? कभी ब्रेकअप हुआ है? मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, कभी बहुत ज़्यादा टूटे हो, मतलब बहुत ज़्यादा जिस चीज़ को प्यार किया हो छोड़, मतलब मैं एज अ रिलेशन के लिए नहीं कह रहा है, किसी चीज़ को कभी ऐसा हुआ मैंने बहुत ज़्यादा इस पर इनपुट डाले थे, रिजल्ट नहीं मिला, ऐसा कह दीजिए, फिर नहीं बहुत ज़्यादा टूट चुके? बिल्कुल होता है, बिल्कुल हुआ है, और अपनों से ही हुआ है. बट हाँ, नॉट इन लव लाइफ, बट और रिश्तों से काफ़ी हुआ है. तो ये बारे में थोड़ा बताओगे ऐसा क्यों? सो इट्स वेरी पर्सनल, बट हाँ बता ही देता हूँ. कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिसको बहुत इनपुट दिया लेकिन उतना आउटपुट आया नहीं. तो एट द एंड ऑफ द डे द बिटर ट्रूथ इज कि मेरी लाइफ में आई लव माई सेल्फ, माई फैमिली, और मेरे को ऐसा लगता है कि रिश्ते मेरे लिए बने ही नहीं. बट हाँ, आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन. इफ आई लव एवरीवन. बस वो मेरा एनिमी नहीं होना चाहिए, बट एनिमी तो आई डोंट हैव. तो एक सेकंड, I have single eye for everyone. मैं अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स और माई ओन फैमिली, कोई भी, मैं सबके लिए एक जैसा सोचता हूँ. अच्छा सोचता हूँ तो सबके लिए अच्छा सोचता हूँ, ठीक सोचता हूँ, ना बुरा सोचता हूँ, ना बहुत ज़्यादा अच्छा सोचता हूँ. बट हमारी दूसरों के लिए जो आँख है वो अच्छी रहनी चाहिए हमेशा, चाहे कोई भी हो. ये मेरी फिलॉसफी है लाइफ की. बट ये सच है कि मेरे को मुझे डर लगता है रिश्तों से, और मुझे पता है मैं निभा नहीं पाता. आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. मैं नहीं निभा पाता सारे रिश्ते. स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई एम अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन. मतलब आप सच कह देते हो वैसे हो, और जो लोगों को पसंद नहीं है, या और दूर चले जाते हैं वो मेरे से. दिस इज द थिंग. जब आप इस करियर में शुरू कर रहे थे तो पक्का घर वालों ने भी कुछ, मतलब घर वालों से मतलब कि फैमिली जो माँ बाप के अलावा जो होती है,
उन्होंने बहुत फोर्स किया होगा अरे क्या बट आई नेवर केयर्ड, यू नो, ये चीज आई नेवर केयर्ड। मैं अभी जो मैं ये सब चीज कर रहा हूँ ना, आपको मैं कसम से क्या कह रहा हूँ, मैं ये सब सिर्फ सैटरडे संडे कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज मेरी ऑफिस की छुट्टी होती है इस समय। ओके, ठीक है, लेकिन मुझे ये चीज करने में बहुत मजा आता है। मैं ऑफिस के टाइम को ऐसा समझता हूँ कि अगर मैंने मेरा वो वाला पार्ट जी लिया जो मुझे इंटरेस्ट नहीं है जिसमें, और जिस फील्ड में मुझे इंटरेस्ट है, फिर तो मैं फाड़ दूंगा। ऐसा है ना यार, जब हमारे पेरेंट्स हमें लेकर आए हैं इस लाइफ में, ठीक है, तो व्हाई शुड वी केयर अबाउट अदर पीपल? तो हमें जो करना है एंड ऑफ द वो तो करना ही करना है। अब कोई चाचा क्या कह रहा है, ताऊ क्या कह रहा है, या मौसी जी क्या कह रहे हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? ना तो वो हमारी लाइफ चला रहे हैं, तो इट डजेंट मैटर। आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको जाके सोना है अपने घर में, जहाँ आपको प्यार मिलेगा, आपकी फैमिली है, आप वहीं रहोगे, और एट द एंड ऑफ द डे आप रेस्ट करोगे कि आज मैंने जो भी करा उसमें चाहे रिजल्ट ज़ीरो रहा, वो मैंने करा। और एक जब आप एक काम करते रहोगे तो एट द पॉइंट ऑफ टाइम कभी ना कभी वो स्ट्राइक करेगा और आप आगे बढ़ोगे। हर दिन एक जैसा नहीं होता। तो ये है, ऑल द बेस्ट फॉर दिस पॉडकास्टिंग थिंग एंड ऑल यार। डोंट वरी एंड डोंट थिंक अबाउट अदर्स। ओके, द बेस्ट थिंग इज यू लव योरसेल्फ मोर। जब आप अपने आप को प्यार करोगे ना, तो आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता यार दूसरा क्या सोचता है। अपने आप को ज़्यादा प्यार करो, फिर अपने पेरेंट्स को तो यार दे आर गॉड, है ना। अपने आप को, पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा प्यार करो, फिर अपनी लव लाइफ को, एंड देन रेस्ट। अब आते हैं मेन चीज पे। ये रैपर लोग ये ढीली टी शर्ट, ये चेन, ऐसा क्यों? ये वाला कल्चर है। ये कोई ऐसे सिंपल सा रैपर नहीं है जो मतलब बिल्कुल ऐसे मतलब हाँ पैंट शर्ट ऐसा ऐसा मतलब खुले कपड़े। शो बिजनेस है यार, शो बिजनेस, इट्स अ वेरी शो बिजनेस, और वाइब आता है इससे। अच्छा, एंड ये कार्स, यू नो। आपको कारों का शौक है? किस चीज का शौक है आपको? या कार्स, आई लव ड्राइविंग। पंजाबियों को तो खाने पीने और इन सब तो, और कारों का तो शौक होता ही है। तो हाँ, अपन इसी पे थे कि भाई कैसे मतलब ये वाइब वाले कपड़े कैसे वाइब दे रहे हैं आपको? सो लाइक अब यू लिसन इंग्लिश सॉन्ग्स, तो उसमें मैक्सिकन, स्पेनिश सिंगर्स, और शुरू से ही फिर पंजाबी इंडस्ट्री में शुरू से एक कहते हैं ना, वो चमक रही है पंजाबियों की। भाई खाना और पहनना पंजाबियों ने सिखाया है हिंदुस्तान को, तो ये इट्स द ट्रुथ। हम लोग कमाते हैं, काम करते हैं, एंजॉय करते हैं, फिर हम उसको खर्च भी करते हैं। ये है, अच्छा लगता है अपने ऊपर। बिल्कुल। अपनी लाइफ का सबसे महंगा एक्सपेंसिव थिंग जो आपने अभी तक खरीदी? सबसे महंगी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपका चश्मा? हाँ, चश्मा तो है। कितने का है? अब यार पॉडकास्टिंग फिर भी थोड़ा बहुत तो चलता है। मतलब चलो अराउंड बता दो कि भाई 40 के या 50 के। हाँ, कि मतलब watches like shades, I love the clothes, almost। मेरे को अब जो चीज़ दिमाग में आ जाती है, दिल में आ जाती है, वो फिर मैं चाहे मेरा पॉकेट बर्न करना पड़े, शुरू से ही आदत रही है खर्चा मार के। इससे पहले भी करता रहा हूँ। मतलब बचपन से ऐसे हो गए भाई, हाँ जो चीज़ पसंद आई उसको लेनी है। हाँ, जिद्दी, वेरी जिद्दी। बट हाँ, बड़े होके थोड़ा ये समझ आ गया कि ठीक है यार, संभल के भी चलना है, ऐसा नहीं है अब खर्चा करना ही करना है पागलों की तरह। ऐसे भी ठीक है और वैसे भी ठीक है। बट या आई लव लाइक परचेजिंग लग्जरीज फॉर मी। अच्छा लगता है मेरे को, किसी को पसंद नहीं है यार। हाँ, कोई मतलब मैं ऐसे मानता हूँ आर्टिस्ट ऐसे बोलते हैं कि भाई किसको पसंद है? नहीं, आर्टिस्ट इट्स अ शो बिजनेस। जब आपने गोवा में परफॉर्म किया था तो वहाँ पे तो सब नाच रहे होंगे। हाँ, वहाँ का तो गोवा का तो क्या ही बताऊँ मैं, क्या कुछ बातें जो मुझे बेसिकली आपके एक शो की बात जाननी जो आपको बहुत फनी लगती है, आप सोच कर हंसते हो। सो शो में हर टाइप का ऑडियंस रहता है, बच्चे रहते हैं, बड़े रहते हैं, कभी कभी हर टाइप के होते हैं, हर कपल्स का रहता है, तो अब डिफरेंट चीज़ें होती रहती है। बट यार वाई टू, मतलब किसी ने कुछ, अब मान लो किसी को अच्छा नहीं आया तो कोई बॉटल उठा के फॉर एग्जांपल फेंकता है, तो वो उसकी सरदर्दी है। और वही कोई अच्छा शो एंजॉय करता है, कोई कपल है तो वो फिर लग जाते हैं। तो ज़्यादा उस तरफ जाएंगे नहीं, क्योंकि हम सिर्फ वो बात कर सकते हैं जो हमारे बिल्कुल है। तो ये वाली चीज़ होती है। मैं इस बात को
यहीं ख़त्म करते हुए बस, क्योंकि मैं फिर अपन को घूमने भी चलना है, हाँ तो मैं बस ये पूछना चाहता हूँ, कुछ दिक्कतें आती है मतलब जब अपन उस फेज में चलते हैं जिस फेज में अपन को चलना है, समझ रहे हो? बिल्कुल आती हैं दिक्कतें। वो दिक्कतें क्या है? कुछ दिक्कतें हमारे कंट्रोल में है, कुछ दिक्कतें हमारे कंट्रोल में नहीं है। और दिक्कतें देखो, लाइफ का नाम ही दिक्कत है। अगर उसको दिक्कत को लेके बैठ जाएंगे दिक्कत है, तो हमें सॉल्यूशन की तरफ जाना है। दिक्कतें पर्सनल भी हो सकती है, प्रोफेशनल भी हो सकती है, सोसाइटी वाइज भी हो सकती हैं। बट यू नो व्हेन यू आर मोर इनटू योरसेल्फ, आप अपने आप से जब पूरे मिल चुके हो, तो वहाँ दिक्कतों का खात्मा शुरू होना हो जाता है। हमें अंदर अपने आप को, कहते हैं ना, हम बाहर, हमें अंदर से ज़्यादा अंदर जाना है। That's what creativity is. That's what spirituality is. That's what creativity is. यार इस स्पिरिचुअलिटी पे थोड़ी सी बात कर दे प्लीज। हाँ मतलब मैं थोड़ी जानना- क्या थोड़ी और हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को बस ये जानना है कि क्यों हर बार मतलब ऐसा क्या है इस स्पिरिचुअलिटी में? आपको आज ये समझाना है कि मैं बैठा हुआ हूँ, मुझे नहीं पता कुछ भी स्पिरिचुअलिटी के बारे में, ठीक है? आप अपनी कॉफी लो, ठीक है? आप एक एक चीज स्पिरिचुअलिटी के बारे में मुझे बताओ, ये समझ लो मुझे नहीं पता। So it's calmness. ओके, It's calmness. And we know what we have to do. We have the vision. But हम उसको ठहराव लेके चलते हैं। आपने कहा ठहराव, हम चीज़ें समझते हैं, बट जब हम अपने आप को ज़्यादा समझ जाते हैं तो हम आउटर फैक्टर्स भी समझ जाते हैं, लोगों को समझना शुरू कर। लेकिन उसके लिए हमें अपने आप को ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। एंड कहते हैं ना, बट हमें अपने आप को ज़्यादा प्यार करना चाहिए, वो गलत नहीं है, दैट्स नॉट सेल्फिश। बट हाँ, हम अपने आप को प्यार कर पाएंगे तभी तो हम दूसरे को प्यार कर पाएंगे, चाहे वो कोई भी प्यार हो। आपने सारी बातें करी आज मेरे से, पता नहीं मुझे आपको मजा आया नहीं आया, मुझे तो बहुत अरे मजा आया। मज़ा आ रहा है। ठीक है, मुझे बस ये जानना है कि लाइफ में कब ऐसा लग रहा था कि यार मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा? सो हाँ, एक पॉइंट ऐसा आया जब ये करना है तो भाई क्यों करना है, कहीं आउटर फैक्टर से क्यों करना है, क्या करना है, क्या करना है, बट पता ही नहीं चला। जब करना है तो करना है, वो दिमाग में आ गया। बट देयर वाज अ गॉड फैक्टर कि मुझे कभी कभी ये लगता था मैं ये कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, बट मैं ये कर रहा हूँ। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं वो आपको, वी कॉल इट ना, वी आर कठपुतली एंड द शो इज गोइंग ऑन। ओके, तो तो आपने अपनी लाइफ को एज अ लाइव परफॉर्मेंस बना रखा है कि मैं बस करता रहूँगा। करता रहूँगा। कुछ है ऑडियंस के लिए कहने के लिए, आपकी पूरी जीवन शैली में कुछ आपने जो सीखा हो जो आप लाइफ टाइम कैरी करना चाहते हो? पूरी लाइफ एंजॉय करो, अच्छा सोचो, दूसरे का बुरा ना, और अच्छा नहीं सोच सकते तो बुरा ना सोचो, और अपना विजन एक अच्छा लेके चलो, बड़ा लेके चलो, और ग्लोबल लेके चलो in terms of, even if you are a interior designer, because creativity has no limits, believe me. Whether it's business, ideas are no one's monopoly, and this is the best factory we have with ourselves, and that is the mind. It is the mind is the most powerful thing a person can have, not the money. Yeah, money is like everything, but not everything. It is, but it's not everything. आप मनी को कहाँ रखते हो? कौन सी प्रायोरिटी दूं मैं अगर मनी को आप रखो? अब प्रायोरिटी क्या है? पैसा आता हुआ तो सबको अच्छा लगता है, खराब तो किसी को लगता ही नहीं। बट हाँ, पैसे के लिए दूसरे का नुकसान करना और दूसरे गलत तरीके से, तो दैट इज। तो ये जो कॉन्वर्सेशन हुई, जैसी हुई, जो भी है कह दीजिए। बहुत अच्छी हुई, आई एंजॉयड रियली, योर वाइब इज़ वेरी गुड, और मज़ा आया। और मैं इतना बोलता नहीं है जो आज बोल दिया, तो यू हैव द टैलेंट दूसरे के मुंह से बुलवाने का मन की बात, और आई होप कि फ्यूचर में हम कुछ और बिल्कुल करेंगे।